पहले विरोध भी करते रहे, क्योंकि मतलब विरोध इसलिए कि बच्ची जैसे शादीशुदा होती हैं तो शादीशुदा में उनको पैसा नहीं देना, पैन नहीं पड़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो हमको बिना अपनी बिटिया को हमने जाया से समझ के तैयार किया और 1 रुपया तक नहीं हमने दिया उनको। तो साक्षात परमात्मा उसी के अवतार में, जो कि वो परमात्मा हमको दर्शन भी दे चुके हैं। कौन से परमात्मा की बात कर रहे हैं? रामपाल महाराज के रूप में परमात्मा स्वयं गुरु जी हम रामपाल महाराज मतलब कहते हैं, उसी रूप में परमात्मा दर्शन देते हैं। इस कुआं में इतना जबर उठा की बराबर रस्सा था, उसमें फांसी लगा के और थूनी में बांध के तो हम भागत भागत रोबत चले जाते थे, लेकिन वो नहीं माना और जाके कुआं में कूद गया। तो परमात्मा ने रस्सा ऐसा काटा कि वह उनके लिए सब हमको तुमको उलझाए हैं। इलाहाबाद में हमारा जवान लड़का ख़त्म हो जाए, बाप ख़त्म हो जाए, कुछ ख़त्म हो जाए, रुपया लगा के आधार जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो उनको इलाहाबाद हमारे बाप का है, हम यहाँ नहाने नहीं देंगे। और एक नरियल में हज़ारों व्यक्ति को 11,000 दो, 2500 दो, 3,000 दो, क्या है? कहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे हैं वो उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है और वो हमारे शास्त्रों का अर्थों का अनर्थ कर रहे हैं। ये कहाँ तक बात सच है? जब भगत जी सर जी जब उनको ज्ञान नहीं है, पूरे वेद खोल के धरे हैं तो देख सकते हो ना आप खोल के। ऐसे कहने में क्या होता है भाई? तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो अभी हम हैं सतलोक आश्रम धलाना धाम में। तो यहाँ पे कुछ उनसे जुड़े हुए जो भगत हैं तो उनसे हम कुछ उनका अनुभव जानते हैं, आखिर भक्ति से क्या लाभ इनको मिला। नमस्कार सर। सर जी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? हमारा राजा दास मनोरिया। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? हाँ मई में जुड़े 2023 जी। तो आप कैसे जुड़े संत रामपाल जी महाराज? हाँ हमारे बच्चा की एक तबीयत खराब हो गई थी, तो हमने लाख खान रुपया लगाया, बड़ी बड़ी मतलब भोपाल तक की जांचें भईं, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। इसीलिए हमारे एक गांव से संतू भैया जुड़े थे, हमारे जो हैं समधी साहब जुड़े थे, उनके लड़का की मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी, पागल हो गए थे। उसके जो द्वारा हमको जानकारी मिली मोबाइल में चैनल में, मतलब हम मोबाइल में जो है तो परमात्मा का सत्संग देख रहे थे। तो आसाराम बापू का जो आसाराम है महाराज उनका भी देखा तो उनमें तो हमें अच्छा नहीं जचा। इसके बाद जो परमात्मा का फिर मतलब निकला तो हमने कहा फिर भी उसको निकाल दिया। हमको ऐसे ये भी हैं, पहले विरोध भी करते रहे, क्योंकि मतलब विरोध इसलिए कि बच्ची जैसे शादीशुदा होती हैं तो शादीशुदा में उनको पैसा नहीं देना, पैन नहीं पड़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो हमको बिना अपनी बिटिया को हमने जाया से समझ के तैयार किया और 1 रुपया तक नहीं हमने दिया उनको, मतलब कहेगा, इसलिए हमको अच्छा नहीं लगा। और इसके बाद हमको ये भी ऐसे ही है, जेल में भी है, सो हमने काट दिया। इसके बाद फिर भी परमात्मा का जो है तब फिर भी आया, तो हम हमारे आत्मा में ये लगा कि कम से कम देख तो सकते हैं। तो हमने जब इनका सत्संग देखा तो हमारे तो आंसू वही आ गए आँखें से कि मतलब कहाँ के परमात्मा धरती पर हैं, हम कितना विरोध कर रहे हैं। तो हम फिर जो पहले भी गुरु करे थे, 2 गुरु करके मतलब कहें का हम दोनों मियाँ पत्नी जो है तो अपन सोच रहे हो करते थे, बताते थे कि हमको सही गुरु नहीं मिले, हमको सही गुरु नहीं मिले। तो परमात्मा हमको जहाँ मिले और हम समझ गए। हम फिर एक और देना नहीं भगत जी, हम तुमसे बतावें कि हम लेट किया है और तुरंत जाके परमात्मा। तो सत्संग में आपको ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी जिसके कारण आप प्रभावित हुए और संत रामपाल जी महाराज से जुड़े? हाँ भगत जी परमात्मा हमको सत्संग सुना रहे थे, चारों वेद में सब निचोड़ बता रहे थे। हम तो
इतना ज्ञान तो नहीं है कि खोल खोल बता सकें, अनपढ़ हैं जो कि, लेकिन देखने में जितना परमात्मा ने क्रियल टोटल सतयुग से लेके चारों युग तक का उन्हें परमात्मा ने बताया। इसीलिए परमात्मा जब 600 वर्ष पहले आए धरती में कलयुग में, तब परमात्मा कह गए कि जब बीत जाई 505 तब मैं आई हूँ धरती पर सबका उद्धार करी हूँ और नहीं अपन दास भेजी हूँ। तो साक्षात परमात्मा उसी के अवतार में, जो कि वो परमात्मा हमको दर्शन भी दे चुके हैं। कौन से परमात्मा की बात कर रहे हैं? रामपाल महाराज के रूप में परमात्मा स्वयं गुरु जी हम रामपाल महाराज मतलब कहते हैं, उसी रूप में परमात्मा दर्शन देते हैं। इसीलिए साक्षात परमात्मा ने हमको, परमात्मा का क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज तो गुरु जी हैं आपके। हाँ, वही दर्शन देते हैं। तो परमात्मा कौन है आपके? परमात्मा हम उन्हीं को कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज को। कबीर साहब का नाम मतलब कबीर साहब के अवतार से आए हैं दोबारा, इसलिए हम जो है संत रामपाल को परमात्मा घोषित करते हैं। जो हमारे परमात्मा वही गुरु जी है, स्वयं परमात्मा हम मानते हैं उन्हीं को, मतलब कहाँ का। इसी के कारण हमको परमात्मा भगवान मिल सकते हैं ना। तो परमात्मा हमको आके बहुत कुछ लाभ भी दिया है। तो आखिर आपको कौन कौन से लाभ प्राप्त हुए? लाभ तो हमारे बच्चा जो कुआं में एक नाराज होकर कुछ नाम खंड गांव समाज से मतलब करके वो नाम खंड कर लिया। गुरुजी को नई उम्र का लड़का था 18-20 साल को, तो हमारे गुस्सा के वजह के कुआं में इतना जबर उठा की बराबर रस्सा था, उसमें फांसी लगा के और थूनी में बांध के और हम भागत भागत रोबत चले जाते थे, लेकिन वो नहीं माना और जाके कुआं में कूद गया। तो परमात्मा ने रस्सा ऐसा काटा कि वह और ना कहीं उसके गले में कहीं खरोच तक नहीं आई। परमात्मा ज्यों कहते, तो हमने परमात्मा का दंडवत किया कि परमात्मा तुम लाज बचाना हमारी, हमारे पाछे तुम्हारी भी मतलब जो है तहूनी होगी। इसलिए परमात्मा ऐसा रस्सा को काट दिया कि कहीं खरोच तक नहीं आई। और कुआं में 4-5 मई कुआं में पानी भी भरा था, खर शायद परमात्मा मतलब रस्सा गड़ जाता गले में तो सांस तो निकलबे न करती, मर जाता बच्चा हमारा। तो सब परमात्मा ने बचाया। हमारी बच्ची की तबीयत खराब थी, छतरपुर में ले गए, मतलब ससुराल में थी वो, उसके बच्ची पेटे में ख़त्म हो गई और बच्ची ख़त्म होने के कारण वो बिल्कुल पानी ही पानी पूरा शरीर हो गया, श्वासा भर चल रही थी। इसके कारण वहाँ से संदेश आया मोबाइल द्वारा। हमने दोनों पत्नी हम दोनों प्राणी मतलब छतरपुर गए देखने के लिए, तो श्वासा भी चल रही थी बच्ची की हमारी। इसीलिए हमने आत्मा बिगड़े के कारण हमको उनको आशीर्वाद जो परमात्मा कहते हैं कि एक पहिया दो मतलब उसमें हवा नहीं डाली जाती है, तो हमने आशीर्वाद मतलब दामाद को दे दी। बिटिया को तो परी थी, मरी मराई, श्वासा भी चल रही थी, तो दामाद को कह दिया कि चिंता नहीं करना। 8-10 दिन की भर्ती थी छतरपुर में, लेकिन हमारी घरवाली भी उसको कह दिया कि बेटा चिंता नहीं करना। और हम चले आए घर और रात भरे में बिटिया को मतलब डॉक्टरों ने जो है था छुट्टी दे दी और बिल्कुल ज्यों की त्यों बिटिया हो गई, रात भरे में ज्यों की त्यों हो गई। ये लाभ हुए हमको। तो क्या आप विद फैमिली जुड़े हैं कि आप सिंगल जुड़े हैं? हाँ, हम दोनों मियाँ पत्नी भी जुड़े हैं, उस बच्चा को जोड़ दिया है, फिर तीसरा बच्चा दूसरा बच्चा और है, तो उसको 4 फैमिली जुड़े हैं हम अपने घर से। हाँ, तो इस समय संत रामपाल जी का विरोध बहुत अधिक है, तो आप समाज से कैसे लड़ पाते हैं? हम लड़ जाते हैं। हम तो कहते हैं कि परमात्मा को तो अब तुमको देखना है, तो जैसे हम देख रहे हैं साक्षात तो परमात्मा बैठे हुए हैं, सबको ज्ञान समझा रहे हैं खोल खोल के। आज तक ऐसा ज्ञान कोई ने समझाया नहीं है दुनिया में, विश्व में। तो रोजी रोटी चलाने के लिए सब हमको तुमको अर्झाए हैं। इलाहाबाद में हमारा जवान लड़का ख़त्म हो जाए, बाप ख़त्म हो जाए, कुछ ख़त्म हो जाए, रुपया लगा के अघा जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो उनको इलाहाबाद हमारे बाप का है, हम यहाँ नहाने नहीं देंगे। और एक नरियल में हज़ारों व्यक्ति को 11,000 दो, 2500 दो, 3,000 दो, क्या है? इसलिए सबको लूट रहे हैं, ज्ञान वो खोल के नहीं बताते। पंडित लोग कथा भागवत सुनाते हैं, गोड़ कर देते हैं, ना कोई समझ में नहीं आता। तो क्या है वो
ज्ञान। इसी तरीके से हम कहते हैं कि साक्षात परमात्मा जो है वेद खोल खोल के दिखाते हैं, देख लो आके, जिसको विश्वास नहीं है। इसी तरीके से हम लड़ते हैं। तो सुनने में आया है कि संत रामपाल जी हमारे जो शास्त्र है उनके अर्थों का अनर्थ कर रहे हैं। क्या जी? सुनने में आया है अच्छा। कि कहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे हैं तो वो उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है और वो हमारे शास्त्रों का अर्थों का अनर्थ कर रहे हैं। ये कहाँ तक बात सच है? जब भगत जी सर जी जब उनको ज्ञान नहीं है, पूरे वेद खोल के धरे हैं, तो देख सकते हो ना आप खोल के। ऐसे कहने में क्या होता है भाई, दूरी से क्यों कहते हो? आके देखो, मिलाओ अपने मतलब ज्ञान में, उनके सत्संग सुनो, मिलाओ। ज्ञान गंगा किताब है, वो खोल खोल के जब बैठे हैं, खोले जब बैठे हैं, 24 घंटा दिखा रहे हैं, तो क्यों नहीं देख रहे? तो लोग ज़्यादातर कहते हैं कि संत रामपाल जी एक ऐसे संत है जो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और उनसे जो जुड़ रहे हैं वो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ रहे हैं। क्या ये बात सच है? पाखंड बात तो बिल्कुल नहीं सुना रहे हैं, वो तो जो की रियल है वही बात को बोल रहे हैं। पाखंड बात तो कहीं है ही नहीं उनके कारण। कोई प्रकार की अगर मतलब कहें का एक जबान अगर उनकी कोई झूठी साबित कर दे तो परमात्मा कहते हैं मैं जितना ज्ञान सब समेट को उसके मतलब चेला बन जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, सब धर दूंगा। तो क्यों नहीं आके देखते हैं? कहाँ पखंड करते? कोई पखंड नहीं करते हो। क्या आपने अपने शास्त्रों को खोल के देखा? हम तो पूरे शास्त्र को हमको आता तो नहीं, पर सत्संग में देखते हैं, पूरे देख देख करके मतलब हमें पूरा ज्ञान हो चुका है कि परमात्मा खुलेआम बोल रहे हैं और अंगुली धर धर के मिलाते हैं, हम देखते हैं सत्संग। इसी तरीके से परमात्मा स्वयं बैठे हुए हैं, कोई उसमें संशय नहीं है। पखंड बात तो बिल्कुल नहीं है। देखो नशा मुक्ति है, जो संसार में राज्य सरकार तक नशा मुक्ति इतना पावर किया और थाने में जो है बेड़ बेड़ के मारते हैं, सब कुछ करते हैं और खोले भी है, मतलब कहाँ है कर बहुत पहले के वो नहीं बंद कर पाया। हमारे परमात्मा के यहाँ एक कोई बीड़ी तक नहीं पीता, ना कोई लेकर देता, ना कोई सहयोग देता, ना माचिस देता। तो ये सब पखंड क्या है? ये तो परमात्मा सुधारक कर रहे हैं ये संसार में। तो जो हमारे क्षेत्र में ये प्रचलन है कि कोई यदि गेट्स आता है, घर में आता है हमारे, तो बीड़ी और तम्बाकू और गुटखा इन चीज़ों का ज़्यादा प्रचलन है और इनके द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। और ये चीज़ ना चलने पर हमारा यानी आप लोगों का बहिष्कार होता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये न जान अज्ञान के कारण। जब खुलेआम गुटखा में जानलेवा लिखा है, देख रहे आदमी, मतलब कहाँ का खुलेआम दिखा रहा है, कैंसर बीमारी, टीबी, खुक खुक करते हैं, मरते हैं, करोड़ों रुपया लगाते हैं, गुर्दा मतलब कहाँ का साला सड़ जाता है, किडनी सड़ जाती है, कोई प्रकार का आदमी बचता नहीं है, लगा के रुपया पूरा धन बर्बाद करते हैं। तो वो अच्छा है कि ये अच्छा है कि हमको कुछ नहीं, ना नशा ना पकड़ा ना कुछ नहीं, प्रेम से लपट लपट के हंस हंस के बता रहे हैं, बैठते हैं उठते हैं, 1 रुपया नहीं लगता। तो ये अच्छा है कि वो अच्छा है? तो जो हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे कहना चाहिए जो सयाने लोग हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमारी परंपरा है, ये हमारे पुरखों से चला आया है, तो हम इस परंपरा को कैसे छोड़ सकते हैं? तो वो आंधर थे। एक बुजुर्ग डुकरिया द्वारे बैठे डंडा ठोकती थी, उसके घर में जो था तो वो कई प्रकार की चोरी होती रही। आंधर थी वो, रोटियाँ खा गए, कुत्ता बिड़ गए तो ठोक रही थी। तो अब तो दूसरा बहू जब आई तो वो ठोकने लगी, तो जो पड़ोसी टोला पड़ोसी के थे वो कहने लगे कि वो किया डंडा से कहीं ठोक रही है। तो बहू ने कहो कि जब मोरे परंपरा से चलो आओ तय, मोर महतारी सास जो कि मतलब बुजुर्ग वो ठोकत थी, इसीलिए मैं जब आई तक ये परंपरा तो है, तो मैं भी ठोकने लगी। तो यार
उसने कहा कि वो तो वैसा कि दिखात न थे वही, मतलब कहें का तो ही तो दिखात है ना। इसी तरीके से हमारे परमात्मा समझा रहे हैं कि पहले अनपढ़ थे, गंवार थे, हमको तुमको जो मतलब गरीब आदमी को ये लिखाई पढ़ाई कमजोरी थी, नहीं लिखत पढ़ पाए, इसीलिए अब जो मोबाइल में ग्रंथ में पढ़ाई लिखाई में सब जो आगे हर जाति पाति सब प्रकार का जो है बराबर चल रहा है, सबको अपना अपना बच्चा पढ़ाता है, लिखाता है, खिलाता पिलाता सब कुछ करता है। इसी तरीके से परमात्मा समझा रहे हैं कि अब तो देखो ग्रंथ, अब तो अनपढ़ ना बैठो। ये कहानी जो है सर जी परमात्मा बता रही है। तो आप अपने परिवार वालों को या रिश्तेदारों को या अपने गांव वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश क्या मैं दूंगा, मैं तो अनपढ़ हूँ, संदेश नहीं देता, परमात्मा संदेश दे रहे हैं। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई आके देखिए, अपना सत्संग सुनिए, मोबाइल में सुनिए, और ज्ञान गंगा है उसमें देखिए, चैनल भी है उसमें, मतलब कहाँ का ज्ञान गंगा में वहाँ नंबर भी है, पता करिए जहाँ नामदान है वहाँ से अपना नामदान लिए, अपना कल्याण कराइए। भगवान धरती पे आ गए हैं, कबीर साहब का अवतार है, साक्षात परमात्मा रामपाल जी आए हैं चोला धर के। तो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत राम महाराज से जो है हर तहसील में जिला में ऐसा तो अब कहीं दुनिया में वो नहीं है कि जो मतलब कहाँ का इज्जत का जान होना हो। और नंबर है, किताब में भी है, मोबाइल में मंगा सकते हैं, मतलब बोल के कि संत रामपाल की जुबानी मतलब सत्संग तो आ जाता है। अब तो बहुत होशियार है आदमी, सब कुछ देख रहा है मोबाइल में, सब कुछ आता है। उसी तरीके से अपने नेरे जो तहसील है जिला है वहाँ नामदान मिल जाते हैं, ले लेते हैं। क्या नाम दीक्षा लेने में कोई शुल्क तो नहीं लगता है? कुछ नहीं लगता, कहे कर लेता मतलब लगता है, वो तो परमात्मा आ गए हैं तो लाभ मिलता है, पैसा नहीं लगता, 1 रुपया कहे का लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहब।